वंदे भारत। मैं विनय कुमार पांडे आपका एनएमएमएस लक्ष्य यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं। प्रतिशत का ये जो है सवाल आपके सामने है। ये एक विशेष प्रकार का सवाल है। अगर आप इस सवाल को लगा लेंगे तो इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे उन्हें आप प्रतियोगी परीक्षाओं में आएंगे तो आप लगा सकेंगे। इसलिए इन्हें सीखना बहुत जरूरी है। स्पेशल टाइप क्वेश्चंस हैं। इन्हें हमने टाइप 1 रख दिया है नाम। इसका हमने टाइप 1 नाम रख दिया है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। राधिका ने रुपए 2.5 लाख में एक कार खरीदी। अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई। ये देखिए प्रतिशत में गिर गई लिखा हुआ शब्द है, इसको ध्यान दीजिएगा। 10% गिर गई। गिर गई मतलब कमी हो गई। फिर उसके बाद तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% और गिर गई। यानी फिर जो अगला साल हुआ उसमें 12% इसके दाम में और कमी हो गई। इन 2 वर्षों के बाद कार की कीमत क्या होगी? यानी ये जो 2 वर्ष हैं, पहले वर्ष में जो है 10% गिरा है दाम, उसके बाद जो है अगले जो है वर्ष में जो है 12% दाम गिरा है, तो यानी 2 वर्ष हुए। इन 2 वर्षों के पश्चात जो 2.5 लाख दाम था कार का, उसके बाद इन 2 वर्षों के पश्चात उसका दाम क्या होगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। फिर उसके बाद तथा कीमत में प्रतिशत घटाव क्या होगा, तथा उसी जो दाम घटा है उसका प्रतिशत जो है प्रतिशत घटाव क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं इनको करने के लिए पहले कुछ अवधारणाएं हम सीख लेंगे, फिर उसके बाद जो है इस टाइप के क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे। उसमें सबसे पहली अवधारणा ये होती है कि पहले हमें होल वैल्यू कॉन्सेप्ट सीखना होगा। ये होल वैल्यू कॉन्सेप्ट क्या होता है? होल वैल्यू कॉन्सेप्ट। ये होल वैल्यू कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको जानिए। जैसे मान लीजिए कि प्रतिशत में कोई भी संख्या प्रतिशत में 100% होती है और किसी संख्या का 100% वही संख्या होती है। जैसे मान लीजिए अभी कोई कह दे कि 500 का 100% क्या होगा, 100% क्या होगा, तो 500 का 100% 500 ही होगा। करके देख लीजिए। देखिए 500 का मतलब होता है गुणे, और 100% मतलब ये 100, और प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो नीचे 100। ठीक है, इस 100 से ये 100 कट गया, बचा क्या? 500। तो यानी किसी संख्या का 100% वही संख्या होती है, और कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। इस सिद्धांत को आप लोग जानते ही हैं। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। इसका हम लोग इस होल वैल्यू कॉन्सेप्ट में उपयोग करेंगे। तो मान लीजिए कोई संख्या हमने लिया, तो प्रतिशत में वो क्या है? 100% है। अगर हम कहें कि इसमें हम 10% की वृद्धि करना चाहते हैं, जैसे यहां पे लिखा है 10% गिर गई, तो ये कमी हुई। लेकिन अगर हम 10% वृद्धि करना चाहते हैं तो प्रतिशत में इसमें वृद्धि 10% हम कर रहे हैं। देखिए ये मान लीजिए वृद्धि कर दिए, कितना? 10%। तो 100% में जब ये 10% की वृद्धि किए तो ये क्या बनेगा? तब ये 110% हो जाएगा। प्रतिशत में तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 100% में जब वृद्धि 10% का करेंगे तो 110% हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको थोड़ा भिन्नात्मक रूप में रखेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को भिन्नात्मक रूप में रखेंगे, तो वो कैसे करेंगे? 100% को भिन्न के रूप में हम क्या कह सकते हैं? एक भिन्न का 1 या 1/1, जो चाहे वो कहें। भिन्न का 1 या 1/1। ठीक है, इसी 100% को हम लोग कह सकते हैं। और उसके बाद इसमें 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, यानी इस 10% को जरा हम लोग भिन्न के रूप में लिखें। ये देखिए 10% है। अभी 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 10/100। ये प्रतिशत का साइन हटाएंगे
तो 100 नीचे डालेंगे। अब 10 एक कम 10 और 10 दाएं में 100, यानी 10% को हम भिन्न के रूप में 1/10 लिख सकते हैं। तो यानी 10% वृद्धि को हम यहां लिखेंगे +1/10 भिन्न के रूप में। ठीक है, ये वृद्धि हुई, यानी 1/1 भिन्न में वृद्धि हो गई 1/10 की। तो ये वृद्धि, ये जोड़ करके जो वृद्धि हुई है वो भिन्न में कितना होगा, तो वो उसका जानने के लिए क्या करते हैं, ये जो नीचे वाला हर होता है उसमें ऊपर वाले अंश को हम जोड़ देते हैं। नीचे वाले हर में, ध्यान से सुनिएगा, नीचे वाले हर में ऊपर वाले अंश को हम लोग जोड़ देते हैं। तो 10 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 लिख लीजिए। और बटे में यानी हर में जो 10 था उसको एज इट इज वैसे ही उतार लेंगे, यानी 11/10। तो आप लोगों ने ये समझा कि प्रतिशत में 100% में कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। प्रतिशत में अगर वो 100% है, उसमें 10% की वृद्धि करेंगे तो वो संख्या 110% हो जाएगी। इसी तरीके से भिन्न में कोई संख्या अपने आप में 1/1 या 1 होती है, उसमें 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि को हम भिन्न में 1/10 लिख सकते हैं। और 10% की वृद्धि जब इसमें 1/1 में 1/10 जोड़ेंगे तो वो 11/10 होगा। उसको जोड़ने का कॉन्सेप्ट यही से है, ये नीचे जो हर है उसमें अंश को जोड़ देंगे तो 10 में 1 जोड़ेंगे 11, और नीचे वाला हर वैसे ही उतार लेंगे। ठीक है, यानी 110% में जब लिखेंगे तो उसी वैल्यू को 110% कहेंगे, भिन्न में जब उसी वैल्यू को लिखेंगे तो 11/10 कहेंगे। भिन्न न कह करके इसको होल वैल्यू कॉन्सेप्ट बोलते हैं, यानी होल वैल्यू कॉन्सेप्ट में जब इसको लिखेंगे तो 11/10 लिखेंगे, 110% को 11/10 लिखेंगे। ठीक है, ये तो वृद्धि का हुआ, प्रतिशत में वृद्धि का। ऐसे ही प्रतिशत में कमी का भी होगा, देखिए उसको कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए ये 100% है, इसी तरीके से 100% में डाटा है, कोई भी संख्या है या कोई भी डाटा है 100% वो कहलाएगा शुरुआत में। अगर उसमें हम 10% की कमी कर देते हैं, ये 10% की कमी कर देते हैं। ठीक है, अगर कमी इसमें से 100% में से 10% निकाल देंगे, कमी मतलब घटाव कर देंगे, तो कितना रह जाएगा, 90%। ठीक है, कितना रह जाएगा, 90%। भिन्न में वही 100% को हम 1/1 या 1 कहेंगे, और इसी 10% का जो घटाव है इसको हम ऋण 1/10, ये 10% का घटाव जो है ऋण 1/10 हम जो है लिखेंगे, जैसे यहां लिखे थे। ठीक है, ये घटाव करेंगे इसमें से इसको, तो घटाव करेंगे तो इसमें क्या, जैसे यहां पर हमने जो है हर में अंश जोड़ करके 11 कर दिया और हर वैसे ही उतार लिया, वैसे ही यहां हर में से अंश को हम लोग घटा देंगे, यानी 10 में से 1 को घटा देंगे, 10 में से 1 को घटा देंगे। और जब 10 में से 1 को हम घटाएंगे तो अंश में 9 हो जाएगा और हर उसी प्रकार से उतार देंगे। ठीक है, हर को उसी प्रकार से उतार देंगे। तो यानी जो ये 100% 10% कम होकर के 90% बना था, उसी तरीके से भिन्न में जो भिन्न के रूप में जो संख्या 1 थी, उसमें अगर 10% की कमी कर देंगे तो 10% की कमी का मतलब 1/10, और कमी होने के बाद वो संख्या जो है 9/10 बन जाएगी। इसी को होल वैल्यू कॉन्सेप्ट कहते हैं, यानी 10% की वृद्धि के बाद 11/10 होगा और 10% की कमी के बाद कोई संख्या 9/10 होगी। इसी तरीके से ये 10% वृद्धि का है, 25% वृद्धि का भी हो सकता है, 25% कमी का भी हो सकता है। तो ये होल वैल्यू कॉन्सेप्ट का उपयोग कहाँ होता है, ये होल वैल्यू कॉन्सेप्ट का उपयोग
वर्तमान समय में अगर कोई डाटा आपके पास मौजूद है, अगर आप उस वर्तमान समय से आगे की समय की तरफ बढ़ेंगे तो इसका सीधा गुणा करेंगे, यानी 9/10 या 11/10 का सीधा गुणा करेंगे। लेकिन अगर वर्तमान वैल्यू में कोई डाटा आपके पास उपलब्ध है, आप उससे पीछे जाकर के जो है उसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, तो इसका हम लोग उल्टा गुणा करेंगे, यानी 9/10 की जगह 10/9 या 10/11 का गुणा उसमें हम लोग करेंगे। ठीक है, आइए इसी सिद्धांत का उपयोग करते हुए ये पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तब आप लोग को ये बात समझ में आएगी। इसे कहते हैं होल वैल्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में, राधिका ने ₹2.5 लाख में एक कार खरीदी। 2.5 लाख में एक कार खरीद ली है। अगले वर्ष यानी वर्तमान समय से 1 साल आगे, अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई। 10% गिर गई यानी पहले 100% था, अब 90% हो गया, और 90% को होल वैल्यू में क्या लिखेंगे, 9/10। ठीक है, गिर गई, तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% गिर गई। 12% गिर गई तो यानी अगर 100 में से 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 88, यानी 88/100%। ठीक है, ये जो है 88/100 भिन्न में है, वैसे 88% हम लोग उसको बोलेंगे। प्रतिशत में 88%, अब भिन्न में क्या बोलेंगे, 88/100। और गिर गई। इन 2 वर्षों के बाद कार की कीमत, यानी अब 2 वर्षों के बाद, यानी जो वर्तमान समय है उससे 2 वर्ष बाद। ठीक है, जो वर्तमान समय है उससे 2 वर्ष बाद, वर्तमान समय से 2 वर्ष बाद में सीधा गुणा करते हैं, और वर्तमान वर्ष से अगर 2 वर्ष पहले का पूछे तो उसमें उल्टा गुणा करते हैं। तो वही कह रहा है, गिर गई तो इन 2 वर्षों के बाद कार की कीमत क्या होगी, यानी ये 2 वर्ष पश्चात, यहां से चलेगा 2 वर्ष पश्चात कार की कीमत क्या होगी। तो कार की कीमत 2 वर्ष पश्चात हम लोग पहले निकालेंगे, लिखेंगे 2 वर्ष पश्चात, 2 वर्ष पश्चात कार की कीमत बराबर, पहले कितनी थी, 2.5 लाख थी। ठीक है, 2.5 लाख थी, फिर 2.5 लाख में जो है अगले 1 वर्ष में इसकी कीमत 10% गिर गई। 10% गिर गई मतलब क्या, 100% पहले थी और 10% जब गिरी, 10% यानी कम होगा तो कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। और इसी 90% का होल वैल्यू में वैल्यू क्या होगा, होल वैल्यू में जो है इसका वैल्यू हो जाएगा 90/100। ठीक है, 90/100, ये 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, यानी 9/10, यानी 1 साल बाद इस 2.5 लाख का 9/10वां भाग जो है ये रह जाएगा। ठीक है, 2.5 लाख का 9/10वां भाग 1 साल बाद ये रह जाएगा। तो का न लिख करके, का शब्द न लिख करके हम सीधे गुणा लिख देते हैं और 9/10 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है 10% गिर गई तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% और गिर गई। पुनः अगले वर्ष यानी 12% यहां पर गिर गई। अगले वर्ष देखिए 100% पहले रहा होगा। अब कोई भी डाटा, जैसे मान लीजिए 2.5 लाख का 9/10वां भाग जब हम निकाल लेंगे तो इसका 12% और गिर गया, इसका 12% और गिर गया, तो ये डाटा अपने आप में, अब उस 1 साल बाद ये अपने आप में ये डाटा 100% होगी। अब इसका जो है हम लोग 12% और कम करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे होगा, लीजिए 100% शुरू में डाटा होती है, उसका 12% हमको कम करना है, तो 12% कम करने के बाद कितना होगा, 88% होगा। ठीक है, इस 88% को जब हम होल वैल्यू कॉन्सेप्ट में बदलेंगे तो क्या होगा, 88/100
100, ये परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है, और इसको अगर हम लोग काटें तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 44, चलिए ऐसे ही लिख देते हैं, गुणे 88/100। ठीक है, तो यहां 10% कम हुआ, इसकी अपेक्षा ये 1 कम है तो यानी 10% कम है, इसकी अपेक्षा ये 12 कम है तो यानी यहाँ 12% कम हो गया। ठीक है, अब ये हम इसमें गुणा भाग कर लेंगे, ये 0 से 0 कटेगा, ये 0 से ये 0 कटेगा, फिर ये 0 से ये 0 कटेगा, फिर उसके बाद 250 का 9 में गुणा करेंगे, फिर 9 का जो 88 में गुणा करेंगे, ये पूरा गुणा करेंगे तो आएगा 1,98,000, 1,98,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये 19,000 हो गया, फिर लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,98,000 ये आपका आएगा वैल्यू। ठीक है, 2 वर्ष पश्चात कार की कीमत कितनी हो जाएगी 1,98,000 रुपए। ठीक है, यही पूछा था, यानी पूछा था यहां पर देखिए, इन 2 वर्षों बाद कार की कीमत क्या होगी, तो 2 वर्षों के पश्चात जो कार की कीमत 1,98,000 रुपए होगी। फिर पूछा है तथा कीमत में प्रतिशत घटाव क्या होगा। अभी जो घटा है कीमत, कितने से कितना हुआ है, पहले कीमत कितना था 2.5 लाख था, अब कीमत कितना हो गया 1,98,000 हो गया। तो अब पूछ रहा है कितना प्रतिशत घटाव हुआ है, तो प्रतिशत घटाव निकालना है तो ऐसे लिखते हैं, घटाव प्रतिशत, घटाव प्रतिशत बराबर, तो आप ये देखिए पहले कीमत कितनी थी 2.5 लाख, अब कीमत कितनी हो गई 1,98,000। 2.5 लाख में से 1,98,000 घटाएंगे तो 50,000 ये और 2,000 ये, 52,000 रुपए जो है दाम इसका घट गया है, तो 52,000 लिख लीजिए ऊपर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है, ये 52,000 रुपए जो है इसका दाम घट गया है, और ये किसके सापेक्ष घटा, इसका दाम पहले कितना था 2.5 लाख। ठीक है, तो नीचे 2.5 लाख लिख लीजिए, 2 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक है, ये 2.5 लाख हो गया। अब चूंकि घटाव, ये जो घटा है दाम, इसको प्रतिशत में निकालना है, तो यहां पर हम 100% का इसमें गुणा कर देंगे, 100% का इसमें गुणा कर देंगे। जब हम इसको गुणा भाग करेंगे तो ये आपका आएगा 20.8%, 20.8%। ठीक है, जैसे ये 3 जीरो है, 1 2 3, 1 2 3 ये कट गया, 1 जीरो यहां से कट जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये 25 से 52 में भाग देंगे तो 25 दूना 50, 2, उसके बाद 2 दशमलव आपका इस तरीके से आ जाएगा, 2 दशमलव, उसके बाद भाग दे करके देख लीजिए, ये 25 है, ये 52 है, 25 दूना 50, 2 बचा, शेषफल दशमलव लगाए, ये 0 हो गया। ठीक है, तो भी नहीं कटा, फिर 1 जीरो बढ़ाएंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, 25 8 200, ये कट गया आपका, यानी 2.08, और उसमें 10 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव यहां चला जाएगा, तो ये 20.8%, यानी घटाव प्रतिशत जो दाम घटा है वो 20.8% होगा। एक आंसर ये है और एक आंसर ये है, ये प्रतिशत घटाव का है। तो इस प्रकार से ये पहला टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को जो है होल वैल्यू कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हुए समझा दिया है। एक ही क्वेश्चन
जो है 100 क्वेश्चनों को मार देता है। अगर आप सही से उसको समझ गए तो एक क्वेश्चन अगर समझ गए तो 100 क्वेश्चनों के बराबर होता है। तो इसको समझ लीजिए, इसके आधार पर आप बहुत से क्वेश्चन लगाएंगे, प्रतिशत में इसके आधार पर बहुत से क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे का क्वेश्चन अब हम लोग लगाते हैं।